हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो हिंदी गद्य का विकास पर आधारित है और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पंडित रतनलाल ने कथा सार 1839 ईस्वी में लिखा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी में की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी लिपि की प्रतिष्ठा हुई। दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्टन का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ। उद्दंड मार्टन साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। उद्दंड मार्टन में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उद्दंड मार्टन के प्रकाशन के दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। यहाँ से प्रमुख समाचार पत्र संपादक वर्ष प्रकार सारे दिए हुए हैं और ये 1826 से 1867 तक प्रकाशित होने वाले पत्रिकाएं हैं। उद्दंड मार्टन जुगल किशोर ने 1826 ईस्वी में निकाला और ये साप्ताहिक था, कलकत्ता से निकलता था। बंगदूत राम मोहन राय ने 1829 में और साप्ताहिक था, ये भी साप्ताहिक था और कलकत्ता से निकलता था। प्रजामित्र 1834, ये भी साप्ताहिक था, ये भी कलकत्ता से निकलता था। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह 1845 में, ये भी साप्ताहिक है और काशी से निकलता है। मार्तंड मौलवी नसरुद्दीन 1846 में निकाला और ये भी साप्ताहिक है, कलकत्ता से निकलता है। कलकत्ता से निकलने वाले पत्र आप एक ही उससे याद कर सकते हैं। मालवा अखबार प्रेम नारायण ने 1849 में निकाला, ये साप्ताहिक था और मालवा से निकलता था। सुधाकर बाबू तारा मोहन का है, 1850 में निकला और ये साप्ताहिक है, काशी से निकलता है। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल ने निकाला 1852 में, साप्ताहिक, ये भी साप्ताहिक है, आगरा से निकलता है। समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन ने निकाला 1854 में, ये दैनिक था और कलकत्ता से निकलता था।
प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला 1855 में। आगरा से निकला ये दैनिक था। जगतदीप भास्कर मौलवी नसरुद्दीन का है। मौलवी नसरुद्दीन ने 2 पत्र निकाले, जो अभी एक बता चुके हैं, और ये दूसरा है 1846 में निकला। ये दैनिक था, कलकत्ता से निकलता था। लोकमित्र ईसाई मिशनरी द्वारा निकाला गया 1863 में। ये दैनिक पत्र था, आगरा से निकलता था। अवध अखबार उर्दू, ये भी ईसाई मिशनरियों ने निकाला 1863 लखनऊ से। ज्ञानदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय की है। नवीन चंद्र राय की है, 1867 में निकाली गई। ये मानसिक थी और पंजाब से निकलती थी। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बांग्ला भाषा में भी होता है। किसका होता है? बंगदूत का। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था। मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरुल बाजार का हिंदी रूपांतर है। किसका रूपांतर है? नरुल बाजार हिंदी का रूपांतर है। पंडित बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसके कालम का नाम भारत था। खंडामृत तथा उर्दू कालम का नाम आबे हयात था। ये यहाँ से एक ही है। गारसादा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे, जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। किसने की? नवीन चंद्र राय ने की। नवीन चंद्र राय ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी सिद्धहस्त लेखक माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। श्रद्धाराम फिल्लौरी की प्रमुख रचनाएं गद्य की रचना है सत्यामृत प्रभा, ये इनकी गद्य में लिखी गई। और पद्य की बाकी रचनाएं इनकी पद्य में आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्मरक्षा, उपदेश संग्रह, सतोपदेश। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की। ये तो पंक्ति पूछी जाती है किसकी है, तो ये श्रद्धाराम फिल्लौरी की है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 ईस्वी तक भारतेंदु के गुरु थे। ये इनकी जन्म सन है। किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। और ये किसके गुरु थे? भारतेंदु के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह सन 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं
राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्म सार, वीर सिंह वृतांत, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामूलक, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, भाषा का इतिहास, लेख, गुटका। गुटका अक्सर पूछी जाती है। हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल और सिक्कों का उदय अस्त। ये सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं, एक बार देख लेना। इसमें 2-3 रचनाएं जो पूछी जाती हैं। राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, प्रारंभ काल से ही ऐसे हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग किया है। राजा शिव प्रसाद सिंह कृत गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूल विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1826 से 1896 ईस्वी संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद किया। ग्रंथ कौन कौन से हैं? शकुंतला 1862 में, रघुवंश 1878 में, मेघदूत 1882 में। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्राक कथन में लिखा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं। उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। अब प्रथम उत्थान, यहाँ से प्रथम उत्थान भारतेंदु के नाटक लिए गए हैं। प्रथम उत्थान भारतेंदु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है। हिंदी के प्रथम नाटककार या प्रस्तोता डॉक्टर दशरथ ओझा ने जो मूल नाटक है गय सुकुमार रास अपभ्रंश भाषा का दिल्हड़ ने लिखा था। इसका प्रस्तोता कौन है? दशरथ ओझा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने मूल नाटक गोरक्ष विजय मैथिली भाषा में लिखा गया था और ये विद्यापति का था। इसको प्रस्तुत किसने किया है? गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंदन ब्रजभाषा महाराज विश्वनाथ सिंह के नाटक को प्रस्तुत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद रघुनंदन ब्रजभाषा महाराज विश्वनाथ सिंह के नाटक को प्रस्तुत किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुस ब्रजभाषाकृत गिरधर दास गोपाल चंद्र के नाटक को प्रस्तुत किया है। ये गिरधर दास गोपाल चंद्र कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास मूल नाम गोपाल चंद्र कृत नहुस 1859 ईस्वी को हिंदी का प्रथम नाटक राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला को 1862 ईस्वी को द्वितीय अपने द्वारा लिखे गए विद्या सुंदर को 1868
को तीसरा और श्रीनिवास के सप्ताह सवरण 1883 को चौथा नाटक माना है। ये किसके द्वारा है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा माने गए। भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। नहुस नाटक पदबद्ध ब्रजभाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। हिंदी भाषा के अन्य प्रमुख नाटककार एवं नाटक सबसे पहले प्राणचंद चौहान ने ब्रज भाषा में रामायण महानाटक 1610 में लिखा। रघु राय नागर ने ब्रज भाषा में सभासार नाटक लिखा 1700 में। अमानत ब्रज भाषा में अमानत ने ब्रज भाषा में इंद्र सभा 1853 नाटक लिखा। यशवंत सिंह ने ब्रज भाषा में प्रबोध चंद्रोदय 1663 में लिखा। गुरु गोविंद सिंह ने ब्रज भाषा में चंडी चरित्र लिखा। किताब में इसकी सन नहीं दी गई है, इसलिए नहीं लिखी। बनारसी दास ने ब्रज भाषा में समय सार नाटक लिखा 1663 में। कृष्ण जीवन लच्छी राम ब्रज भाषा में करुणा भरण नाटक लिखा 1657 में। नेवाज ने ब्रज भाषा में शकुंतला नाटक 1680 में लिखा। गणेश कवि ने ब्रज भाषा में प्रद्युम्न विजय 1863 में नाटक लिखा। अमानतकृत इंद्र सभा एक अपेरा गीति नाट्य है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1676 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। सन 1777 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना जाता है, जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया और इसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से मूछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तन माना जाता है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। किसने दी थी? रघुनाथ ने। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 मानी है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक वैदिक हिंसा न भवति 1873 प्रहसन नाटक के विषय में सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग किया गया है। विशेष विषमोत्सधम 1800। हमारे यहाँ पे इतने डीजे बजाए जाते हैं कि वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है।
विशेष्य विषम औषधम 1876। भाड़ एक बड़ौदा के गायकवाड़ की गद्दी से स्थान उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। कौन सा है? विशेष विश्व औषधम। प्रेम जोगनी 1875 अंकों की नाटिका है। ये पॉइंट एक कट गया है यहाँ से। काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र है। चंद्रावली 1876 नाटक वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है। भारत दुर्दशा 1880 भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण है और ये नाट्य या रासक या लास्य रूपक पर आधारित है। चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है। नील देवी 1881 गीति रूपक है। राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा ऐतिहासिक गीति रूपक है। अंधेर नगरी 1881 प्रेषण राजा की मूर्खता अन्याय अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग है। सती प्रताप 1883 पौराणिक नाटक है जो सावित्री सत्यवान आख्यान पर आधारित है। नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। हास्य श्रृंगार कौतुक समाज संसार। पहला है हास्य, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा है कौतुक, चौथा है समाज संस्कार, पांचवा है देश वात्सल्यता। देश वात्सल्यता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। ब्रज रतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया नाटक है। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुई। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित हुई। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में प्रकाशित मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका है। बाला बोधनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित महिलाओं से संबंधित है। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, तृतीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और
अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना सन 1883 ईस्वी में की। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक हैं रत्नावली 1868, विद्यासुंदर 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, मुद्राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, कपूर मंजरी 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875, भारत जननी 1877। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक हैं जानकी मंगल, जिसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई, नील देवी पागल की भूमिका निभाई, सत्य हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। बाबू ब्रज रत्न दास एवं राधा कृष्ण के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के प्रकार रत्नावली अपूर्ण है, विद्यासुंदर पाखंड विडंबन, रूपक धनंजय। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। हिंदी के कुछ आलोचक विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है। किसने माना है? भारतेंदु। गिरीश रस्तोगी ने। हिंदी के कुछ आलोचक विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। आगे की वीडियो नाटक पे आएगी, उसके बाद एक एक विधा जो 16 विधाएं हैं टीजीटी में या पीजीटी में पूछी जाती हैं, एक एक करके 16 विधाएं ख़त्म कर देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।